जाएंगे। और आप जिस जमहूरियत की बात कर रहे हैं, हमें खुशी होगी। हम ये नहीं कि हम डायलॉग के दरवाजे बंद करना चाहते हैं। आप ये कहते हैं कि आप हमसे बात नहीं करना चाहते, आप इमरान खान से बात नहीं करना चाहते, तो फिर आप बताएं किससे करना चाहते हैं, उससे करवा देते हैं। हम चाहते हैं कि अमन का, खुलूस का, इकॉनमी के मजबूत होने का रास्ता निकले। लाहौर का, लाहौरियों ने, अहले लाहौर ने कल जिस जिम्मेदारी का सबूत दिया है, अगर मौलाना फजलुर रहमान के दीनी मदरसों के लोग ना आते तो मेरा ख्याल है उनको बहुत ही मायूसी होती। अगर मौलाना फजलुर रहमान की बसें लोड करके ना लाती दीनी मदरसों के तलबा को, तो उनको बहुत ज़्यादा मायूसी होती। और कल उसी लाहौर में उनको सियासी हजीमत उठाना पड़ी है, उसी लाहौर में जिसमें वो बड़े बलंग बाग दावे करते थे, कल वहाँ उनका सियासत का जनाजा निकला है। वो कह रहे थे आर करेंगे, पार करेंगे। मैंने कहा था बीच मझधार में आपकी कश्ती डूबेगी, काल डूबी है। लास्टली मैं कहता हूँ, आपने 2 रुकनी एजेंडा दिया है। रेजिग्नेशन नंबर 1, you welcome, please do it as quick as possible, and number 2, आपने एजेंडा दिया है कि इस्लामाबाद मार्च करना चाहते हैं, आप फरवरी में ले गए हैं, आप आएँ। ये इस्लामाबाद आपका भी है और आप अपने इस एजेंडे पे काम करें। हम वो करेंगे जो आइन और कानून हमें इजाज़त देता है। क्वेश्चन शेख साहब, आप ये एक और पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ की वापसी के लिए मेरा आज पहला दिन है। अभी आज मेरी पीएम साहब से बड़ी तफसीली मुलाकात भी हुई है और घंटा एक मुलाकात हुई है। मैं गाहे बगाहे आज वजारतें, मेरी ये 15वीं वजारत है। इससे पहले मैंने 14 वजारतें की हैं, वजारत दाखिला कभी नहीं की। सो आप सब साफ़ी मेरे भाई हैं, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह नबी के सदक़े में मुझे इस मुश्किल वक्त में और चैलेंज के वक्त में कामयाबी अता करे। नवाज शरीफ की कल की तकरीर और PDM जलसे में तकारीर, ये सियासत को कौन सी तरफ? मेरा नहीं ख्याल कि कल उन्होंने क्या नई बात की है। 2 बातें की हैं मैंने आपको। मैं SSS लीडर हूँ या वर्कर हूँ, शॉर्ट स्वीट और स्मार्ट आदमी हूँ। मैं शॉर्ट स्वीट और स्मार्ट कहता हूँ। 2 रुकनी आपका एजेंडा है, हम मुंतज़र हैं जनाब, आए बिस्मिल्लाह करें। साहब एक और आपकी पेशन गोई है, वो दुरुस्त साबित हुई है। महमूद, अल्लाह तेरा भला करे, महमूद अचकज़ई साहब जहाँ जाते हैं वहाँ गुल खिलाते हैं। कोयटा में भी उन्होंने गुल खिलाया, कराची में भी उन्होंने उर्दू स्पीकिंग के ख़िलाफ़ बात की है, और लाहौर में भी उन्होंने, मेरे ख़्याल में लाहौर में भी उन्होंने बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना बात की है। उनको बड़ी गलतफहमी है। जो इलेक्शन हारे हुए हैं, जब आदमी इलेक्शन हार जाता है तो उसके नफसियाती मसाइल पैदा हो जाते हैं। सो ये नफसियाती मसाइल ज़्यादा लोग जो इलेक्शन हारे हुए हैं, और वो 18 में से 11 में से आप देखें, सवाए 11 में से सवाए एक बिलावल के कोई मुंतखब आदमी नहीं है। अगर है तो उसकी मैं माजरत कर लेता हूँ, एजाज़ मुझे बता देगा। 11 में ये 10 लोग इलेक्शन हारे हुए हैं। अख्तर मैंगल साहब भी मुंतखब हैं। लेकिन मैंने नवाज शरीफ साहब से गुजारिश कर दी है कि ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो सियासत है, ये मुल्क है तो ये सब रेल पेल है। इनको डर है कि इनकी लूटी हुई दौलत, ये क्यों जलसे कर रहे हैं, अरबों रुपया लगा रहे हैं इन जलसों पे, अरबों रुपया लगा रहे हैं। अगर ये समझते हैं तो मैं आखिरी जुमला पेश करता हूँ कि इमरान खान अपनी हुकूमत छोड़ देगा, इनको NRO नहीं देगा। उसने मुझे आज हिदायत की है कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहूँ, वरना मैं ये नई बात कहना चाहता। ये इमरान खान की हिदायत पे कह रहा हूँ कि उसने कहा कि सूरज मशरिक से मगरब निकल सकता है, मैं इक़्तिदार में रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मैं NRO नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। साहब अभी आपकी एक और पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई है। आपने कहा था कि मीनार पाकिस्तान से इमरान खान ऊपर गया था, ये नीचे नेचुरल बात है। मेरा सवाल ये मुख्तसर सवाल करो ना यार, आगे किस तरह देख रहे हैं आप? मैं देखें 2 महीने का एजेंडा उनको जल्दी करने का कह दिया है, और जहाँ तक के सारे मीडिया को, कल उन्होंने मीडिया के ख़िलाफ़ भी बातें की हैं। हालांकि
होता यह है कि हुक्मरान मीडिया से खुश नहीं होते। कल पहली दफ़ा मैंने देखा है कि अपोजिशन भी मीडिया से खुश नहीं थी। उन्होंने कहा कि आपने 2, 4, 5 हज़ार लोग बताए हैं, फजलुर रहमान साहब ने भी कहा, किसी और ने भी कहा। हालांकि कोई हुकूमत मीडिया से खुश नहीं होती, ये हमारी बदनसीबी है। लेकिन कल अपोजिशन ने अपनी हकीकत को, मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया उनको बताए कि कितने लोग थे वो जी सर। शेख साहब, आपने जिस तरह कहा कि यकीनन ये मुश्किल तरीन वक्त है जब आपको वजारत दाखिला जैसी अहम तरीन वजारत मिली है। एक तरफ वो लॉन्ग मार्च लेके अगर इस्लामाबाद में आ जाते हैं तो कानून कैसे अपना रास्ता लेगा? आप उनको दावत भी दे रहे हैं मुज़ाकरात की। देखें, मैंने 2 बातें की हैं। अगर वो इस्तीफ़े देना चाहते हैं इस्तीफ़े दे लें, अगर वो इस्लामाबाद आना चाहते हैं 2 महीने का टाइम ना दें, आ जाएं। शेख साहब ये फरमाएं कि आप दावत दे रहे हैं उन्हें, कोई मुज़ाकरात के लिए कोई बातचीत करने का इरादा है? देखें, वो कह रहे हैं हमने इमरान खान से बात नहीं करनी, तो फिर बताएं किससे करनी है। शेख रशीद कोई दावत देगा? देखें, मेरा इतना बड़ा फैसला करने का मेरे पास इख्तियार नहीं है। मैं उन सियासतदानों में से नहीं हूँ जो पिच से बाहर निकल के शॉट खेलते हैं। मैं लाइन और लेंथ में खेलता हूँ, और लाइन और लेंथ के मुताबिक 2 चीज़ों का मुझे कहा गया है, इस्तीफ़ा देना है आ जाएं, लॉन्ग मार्च करना है कर। बात के लिए तैयार नहीं। शेख साहब, ऐसे कौन से बड़े टास्क मिले हैं जो आपको इत्तेफाक करने पड़ेंगे और पता चले कौन को कुछ तब्दीली आ रही है? देखें, इंटीरियर मिनिस्ट्री टास्क का नाम है, और ऐसे वक्त में जब मुल्क में इस मुल्क को अंदर से इंतशार पैदा करना किए जा रहा हो, दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हों, लोगों की जानों को ख़तरा हो। कल आप देखें थाना गंजमंडी में ब्लास्ट हुआ है, 4 दिन पहले थाना पीरवदाई में ब्लास्ट हुआ है, और हम इनको बार बार समझाते हैं। ये बात मैं उस मीटिंग में मौजूद था जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो को भी समझाई गई थी, लेकिन उन्होंने भी अना में और ज़िद में कहा कि देखी जाएगी, और उनकी गाड़ी के ऊपर जो उन्होंने जगह बनवाई बाहर निकल के फ़ोटो के लिए, वो उनकी जान लेने के मौजब बनी। सो कानूनी आइनी तरीके से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में अमन व अमान को बहाल करेंगे। बातचीत के लिए तैयार है? वज़ीर-ए-आज़म बातचीत के लिए तैयार है? NRO और नैब के अलावा हर किस्म की बातचीत के लिए तैयार है। इस पर वो बात करने के लिए तैयार है। आप सेक्रेटरी दाखिला को इख्तियार दिएगी साबदा फौजदारी के तहत। FIA को मैं देखूंगा, शहजाद अकबर जिस चीज़ को देख रहे हैं एहतसाब को वो वही देखेंगे। शेख साहब, आप चाहते हैं कि उसमें भी मैं घुस जाऊं? सेक्रेटरी दाखिला की अगर आपने बात की है तो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और दूसरी चीज़ें, एहतसाब की चीज़ें और माल बनाने वाली चीज़ें, और जितना इन्होंने गुल गपाड़ा किया हुआ है, माल खाया बनाया है, वो ये क्या नाम है इसका, शहजाद अकबर देखेगा। सेक्रेटरी दाखिला बहुत ज़बरदस्त आदमी है। आई अप्रिशिएट हिम, आई नो हिम वेल। नहीं नवाज शरीफ को मैंने कह दिया इनफ इज इनफ है जी। नवाज शरीफ के हवाले से आपने कहा इनफ इज इनफ, क्या इस ज़बान सख्त होती है? इस दफ़ा तो इतनी सख्त नहीं है, और नरम करें बस।